ओह शिट। ओके ओके ओके। तो मैंने आज ऑलमोस्ट के ऑलमोस्ट सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया है। अरे यार मच्छर। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ ही कंप्लीट कर लिया है। वर्जर था और मेटर्स कॉर्नर, ये दोनों पढ़ना था। तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था, इन दोनों की बस समरी पढ़ के रखी थी मैंने, ये सब कंप्लीट नहीं किया था। अब मैंने जो वर्जर और मेटर्स कॉर्नर है, ये दोनों पढ़ लिया है। मतलब उससे नहीं पढ़ा, बुक से नहीं पढ़ा, बुक मेरे पास है भी नहीं। मैंने यूट्यूब के वीडियो से वो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, वो पढ़ लिया है। और अभी मैं ये ग्रामर पढ़ रहा था। ग्रामर पढ़ते पढ़ते वो कॉमन जो कॉमन एरर्स, हाँ कॉमन एरर्स और क्वेश्चन टैग्स मैंने दोपहर को ही ख़त्म कर दिया था। फिर कॉमन एरर्स जब मैं पढ़ रहा था ना, तो वो पढ़ते 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 शाम हो गई। और उसके बाद इवनिंग होके फिर मैं 6 साढ़े 6 बजे मुझे इतनी नींद आ गई ना, क्वेश्चन टैग्स को पढ़ते पढ़ते। कोई सॉरी, क्वेश्चन टैग्स नहीं, कॉमन एरर्स पढ़ते पढ़ते, बिकॉज कॉमन एरर्स में बहुत कुछ है भाई, बहुत कुछ है। मॉडल्स है, क्या नहीं है, टेंस है, सिंगुलर प्लूरल, मतलब पूरा सेंटेंस ही तुम्हें समझना पड़ेगा कि हाँ ग्रामर ग्रामर ये इंग्लिश जो है इसमें सेंटेंस ऐसे तरीके से ही लिखते हैं और ऐसे ऐसे करके रूल्स होते हैं। अगर तुम इन रूल्स को ब्रेक करोगे तो भाई सेंटेंस बिल्कुल भी मीनिंग नहीं रखता। तो तुम्हें एक टीचर बनना पड़ेगा, समझ रहे हो? तुम्हें एक टीचर बनना पड़ेगा, वैसा करके तुम्हें ये कॉमन एरर्स जो है वो अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। वरना अगर तुम एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते कि हाँ इस सेंटेंस में ये गलत है, तो तुम वैसा वैसा करके नहीं सॉल्व कर सकते कॉमन एरर्स को। अब ये जो कॉमन एरर्स है ये मैंने सीयूईटी लेवल में देखे हैं, तो स्कूल के लेवल में, बोर्ड्स के लेवल में मैंने नहीं देखा है। तो वो मैं ये पीवाईक्यूज जब सॉल्व करूँगा तब मैं देख लूँगा। अब यहाँ पे मैं 2025 का पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ। और हाँ ऐसे था, ऐसे में कैसे करके लिखने हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है तुम्हें पहले, फिर फैक्ट्स लिखने हैं, उसके बाद डिसएडवांटेजेस लिखने हैं। बिकॉज ज़्यादातर ऐसे जो होते हैं वो डिसएडवांटेजेस के बारे में होते हैं। फिर अगर कोई लाइक एनवायरनमेंट के बारे में लिखो कि लाइक या फिर तुम्हारे पैशन के बारे में लिखो, अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हारे पैशन के क्या डिसएडवांटेजेस होंगे भाई, ऐसा करके डिसएडवांटेजेस मत लिखना, एडवांटेजेस वैसा करके नहीं। उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं कि तुमने ये जो पैशन चूज़ किया है इसमें क्या इतना खास है कि तुमने इसको चूज़ किया है, वैसा कुछ टाइप ऑफ। और उसके बाद नेक्स्ट में तुम लिखना कि 3 पैराग्राफ तो हो गए। और फिर नेक्स्ट में तुम लिखना कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स को 2 भागों में, 2 पैराग्राफ्स में डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, एक में बता दो कि हाँ मैंने पैशन जो है, इस पैशन में ये चीज़ें जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे बहुत पसंद आता है। और फिर दूसरे में लिख दो कि डिसएडवांटेजेस टाइप ऑफ मत लिखो, बट लिखो कि इवन दो इसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर भी मैं इन प्रॉब्लम से स्ट्रगल करना चाहता हूँ, मैं इन प्रॉब्लम्स के बिना भी इस पैशन को चूज़ करूँगा, बिकॉज मैं एडजस्ट कर सकता हूँ, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज़ इतना ज़्यादा पसंद है। पर टोटल 4 पैराग्राफ्स हो गए। अम, उसके बाद जो है छठे पैराग्राफ में कंक्लूजन लिखा जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमने 6 पैराग्राफ जो है ना वो लिख दिए, हर एक पैराग्राफ में सपोज 6 लाइन है, 6 लाइन यहाँ पे, 6 लाइन यहाँ पे, 6 लाइन यहाँ पे, तो ऐसा करके 3 पेज तो आराम से हो ही जाएंगे। ठीक है, 3 पेज तो आराम से हो ही जाएंगे। तो मेरे हिसाब से
6 पैराग्राफ्स इज़ द आइडियल, और जिसमें 3-4 पेजेस हो जाएंगे। फिर कंपाउंड और कंजंक्शंस यूज़ करना पड़ेगा, सो वो मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद वर्ड मीनिंग्स भी है इसमें, मैंने ये प्रीवियस ईयर का पेपर देखा, इसमें वर्ड मीनिंग्स है अल्टरनेटिव इंग्लिश में यार। वर्ड मीनिंग्स, ओ माय गॉड, हर एक चैप्टर से जो जो वर्ड मीनिंग्स बाद में दिया हुआ रहता है चैप्टर के बाद में, वो सारे वर्ड मीनिंग्स मुझे सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे, सारे के सारे मेमोराइज करने पड़ेंगे। भाई लगने वाली है वाट। उसके बाद फिर हाँ, बाकी सब हो गया। पोएम्स भी मैंने पहले ही पढ़ के रखे थे, वो बस कल रिवाइज़ कर लूँगा। कल रिवाइज़ करके फिर अच्छा, कल रिवाइज़ करके उसके बाद चैप्टर्स जो है वो पोएम्स पहले रिवाइज़ करूँगा, फिर चैप्टर्स वो प्रोजेस पहले प्रोजेस बाद में रिवाइज़ करूँगा, एंड देन ग्रामर जो है वो फिर रिवाइज़ कर लूँगा। वैसा ही करना चाहिए। ठीक है, सो या कल मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज कल मैं और हार्डकोर जाऊँगा। परसों मैं वीडियो बना दूंगा कि कैसा हुआ अल्टरनेटिव का एग्ज़ाम, और उसके बाद तो बहुत दिन बंद है यार कंप्यूटर साइंस के लिए, तो तब हर रोज़ वीडियो बनाएंगे। तो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सही